हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा वाले शब्द। री की मात्रा जो है वो किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है। तो चलिए हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे पहला वर्ण लिया हमने म और उसमें हमने री की मात्रा लगाई। फिर हमने लिया ग, फिर हमने दोनों को मिला दिया और बन गया मृग। मृग मतलब डियर, जो हमें बहुत पसंद है। अब चलिए हम एक और शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ण लिया व में री की मात्रा लगाया। फिर उसके बाद दूसरा वर्ण लिया छ और दोनों को मिला दिया और फिर बना वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़, हरा भरा बड़ा सा पेड़। अब हम एक और शब्द बनाते हैं। तो मैंने लिया ग में री की मात्रा लगाई और फिर हमने दूसरा वर्ण लिया ह, दोनों को मिला दिया तो बन गया गृह। गृह मतलब घर, होम, जो कि हमारा और आपका घर। उसके बाद मैंने लिया क में री की मात्रा लगाया और उसके बाद मैंने एक और वर्ण लिया शी, जिसमें ई की मात्रा लगी है और दोनों को मिला दिया तो बन गया कृषि। कृषि मतलब खेती, एग्रीकल्चर। चलिए अब हम एक और शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया वापस क और उसमें री की मात्रा लगाया और दूसरा वर्ण लिया हमने श, आधा श, षटकोण वाला श, और उसके बाद हमने लिया अड़ और तीनों को मिला दिया तो बन गया कृष्ण। कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण किसी का नाम भी होता है और भगवान का नाम भी। अब हम एक और शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं प में हमने री की मात्रा लगाई और उसके बाद हम एक और वर्ण लेते हैं आधा थ और उसके बाद व में हमने बड़ी की मात्रा लगाई और उनको मिला के बना पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ, हमारी पृथ्वी। अब हम एक और शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला वर्ण लिया क में हमने री की मात्रा लगाई और उसके बाद हमने लिया प में आ की मात्रा, कृपा। कृपा मतलब प्लीज़। हम कभी कभी किसी को बोलते हैं ना, कृपा करें, प्लीज़। अब एक और शब्द हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने वापस लिया क, उसमें री की मात्रा लगाई और फिर हमने लिया पा और फिर हमने लिया अड़। अब हमने तीनों को मिला दिया तो क्या बना? कृपाण। क्या बना? कृपाण, जो कि तलवार है। अब इसी तरह हम एक और शब्द बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला वर्ण लिया ह में हमने री की मात्रा लगाई और फिर हमने दूसरा वर्ण लिया द के बाद हमने लिया य, फिर हमने तीनों को मिलाया तो यहाँ पे क्या बना? हृदय। हृदय मतलब हार्ट, जो हमारा दिल होता है। तो बच्चों अब हम अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं।
जैसे नृप, धृत, मृग, गृह, कृपा, कृषि, सृजन, अमृत, पृथक, कृषक। तो चलिए अब टेक्स्ट बुक की स्टोरी पढ़ते हैं। एक था कृषक, वह वृक्ष लगाकर धरती हरी भरी करता था। वह गृह सजा सजा कर रखता था। उसका मृग इधर उधर कूदता रहता था। एक दिन एक ऋषि आया, उसकी अमृतवाणी सुनी। नृप भी धृत का दीपक लाया। ऋषि और नृप की कृषक पर कृपा हुई। ऋषि और नृप की कृषक पर कृपा हुई। तो यहाँ पे बच्चों एक कृषक के बारे में बताया गया है। वह वृक्ष लगाकर धरती को हरी भरी करता था। वह गृह सजा सजा कर रखता था। उसका मृग इधर उधर, मृग मतलब हिरन, इधर उधर घूमा करता था, कूदता था। और एक दिन एक ऋषि आया, उसकी अमृत वाणी सुनी। नृप मतलब राजा, राजा भी धृत का दीपक लाया। ऋषि और नृप की कृषक पर कृपा हुई। जो ऋषि है और जो राजा था, उन दोनों की उस कृषक पे कृपा हुई। यहाँ पे कृषक के बारे में बताया गया है। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पाठ में हम आगे का पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। आप ये पाठ को अच्छे से पुनः याद करेंगे, पुनः पढ़ेंगे। ओके।